Good morning. From DCC, we are going to see next topic, that is our protocol, which is called as a ARP, that is Address Resolution Protocol. TCP/IP का जो कंपैरिजन था बचे हुए रियल, वो आप खुद देख लो, है पूरा वर्किंग वही जो ISO ऐसा लेयर करता है, बट यहाँ पे 7 की जगह पे 4 लेयर में मिलके कंबाइंड इफेक्ट वो काम करता है। शॉर्ट में है एकदम सिंपल। अभी नेक्स्ट देखेंगे हम लोग इंटरनेट लेयर में से ARP। इंटरनेट लेयर जो है ये क्या करता है, पैकेजेस डेटा इनटू IP डेटाग्राम, मतलब पैकेज करता है डेटा को किस में, IP डेटाग्राम में, विच कंटेंस सोर्स एंड द डेस्टिनेशन एड्रेस। डेटा पैकेट रहेगा तो ऑब्वियसली उसमें सोर्स भी रहेगा और डेस्टिनेशन भी रहेगा, कहाँ से आ रहा है कहाँ पे जाना है वो, बराबर है। और जो यूजेबल फॉर्मेट में होता है क्यों एक्सटेंड करने के लिए, बराबर है। इंटरनेट लेयर परफॉर्म्स राउटिंग ऑफ IP डेटाग्राम, उसमें है ARP। ARP का अपोजिट है पूरा RARP। जनरल नॉलेज के लिए भी इम्पोर्टेंट है और ऐसे भी वेरी इजी। ये क्या करता है, एक सिंपल वर्ड याद रखो, IP एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करना है। क्या करता है, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ये ऐसा प्रोटोकॉल है जो IP एड्रेस किसके अक्रॉस रखता है, इंटरनेट के अक्रॉस रखता है, उसको मैप करता है, मैच करता है किसके साथ, तो फिजिकल एड्रेस के लिए इंटरनेट ज़रूरी थी क्या, नहीं। पहले के सारे चैप्टर याद करो, फिजिकल एड्रेस यानी हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में रहता है वो, वही रहता है मशीन एड्रेस, वही रहता है आपका मैक एड्रेस। तो मैपिंग हाई लेवल IP एड्रेसेस, जो IP एड्रेसेस है आपके, उसको मैप करना किसके साथ, हार्डवेयर के साथ, इसे क्या बोला जाता है, एड्रेस रिजोल्यूशन। ये देखो है यहाँ पे एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल ARP, फुल फॉर्म आ सकता है एड्रेस रिजल्ट प्रोटोकॉल, एड्रेस रेस्ट प्रोटोकॉल। तो इतना मत इजी समझो कि आपको टाइम पे याद आ जाएगा, आपको याद रखना है कि एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल एड्रेस को रिजॉल्व करता है मतलब क्या है, IP एड्रेस को मैच करता है, किसके साथ मैच करता है, तो आपके मैप करता है फिजिकल एड्रेस के साथ या फिर हार्डवेयर एड्रेस के साथ। इट इज़ यूज फॉर रिजोल्यूशन ऑफ नेटवर्क लेयर एड्रेस इनटू लिंक लेयर एड्रेस। ARP is a protocol for mapping IP to physical machine address. ARP converts IP address to corresponding physical address, operating at layer 2 of the ISO OSI model. ISO OSI model अभी आपको बाहर हुआ रहेगा। नेक्स्ट क्या है, ये डायग्राम देखो क्या है, ऊपर देखो इनपुट में क्या आएगा, IP एड्रेस, ARP उसके ऊपर फंक्शनिंग किया तो ARP क्या बना के देगा, उसका फिजिकल एड्रेस या फिर हार्डवेयर एड्रेस बना के देगा। When IP construct a datagram, it is known as the IP address of the system, that is packet ultimate destination. पैकेट का अल्टीमेट डेस्टिनेशन जिसमें एड्रेस रहेगा एज वेल एज डेटा रहेगा। द एड्रेस में आइडेंटिफाई कंप्यूटर कनेक्टेड टू द लोकल नेटवर्क और सिस्टम टू द अनदर नेटवर्क। एड्रेस से मालूम होगा हमें कि क्या है, मेरा कंप्यूटर से जो डेटा जा रहा है वो जा रहा है तो उसका डेस्टिनेशन कहाँ पे है, ऑन द सिमिलर नेटवर्क है कि दूसरी नेटवर्क पे है, ये मालूम होगा। In either case, IP must determine hardware address of the system on the local network it will receive the datagram, बराबर है। अभी यहाँ पे स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में बहुत सारी चीज़ें हैं, पहले बार में कन्फ्यूजिंग लगेगी लेकिन दीज आर वेरी इजी। देखो क्या है, एक हार्डवेयर टाइप है, प्रोटोकॉल टाइप है, हार्डवेयर साइज़ है, प्रोटोकॉल साइज़ है, हार्डवेयर प्रोटोकॉल टाइप साइज ऑपकोड, सेंडर, तो सेंडर का एड्रेस है तो टारगेट का भी रहेगा, रिसीवर का एड्रेस भी रहेगा, बराबर। सेंडर का प्रोटोकॉल रहेगा तो रिसीवर का भी प्रोटोकॉल रहेगा। डायरेक्ट डायग्राम देखोगे कुछ नहीं समझेगा, बहुत डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन एक लॉजिक लगाया कि सेंडर तो है, सेंडर का एड्रेस रहेगा, रिसीवर का एड्रेस रहेगा, सेंडर का प्रोटोकॉल रहेगा, रिसीवर का प्रोटोकॉल रहेगा, 4 तो फील्ड इसमें से आपको याद आ गए। देन टारगेट हार्डवेयर एड्रेस, ऑपकोड, प्रोटोकॉल टाइप, ये सारी चीज़ें हैं जो आपको एक एक लाइन में लिखनी है। सबसे पहले प्रोटोकॉल एड्रेस किसका, टारगेट का, ये क्या करता है, जिसके लिए इंटेंडेड मैसेज किया है वो चीज़, ये कितने बाइट का रहता है, 4। सेंडर मतलब जो भेज रहा है वो, प्रोटोकॉल साइज़
प्रोटोकॉल कौन सा है उसके हिसाब से उसकी साइज। ऑपकोड ये क्या करता है, दिस फील्ड स्पेसिफाइड द फंक्शन ऑफ द पैकेट, यानी ARP रिक्वेस्ट, ARP रिप्लाई एंड RARP रिक्वेस्ट एंड RARP रिप्लाई। RARP क्या रहता है, रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। जो ARP करता है, ARP क्या करता है, IP एड्रेस टू मशीन एड्रेस, IP एड्रेस टू हार्डवेयर एड्रेस। रिवर्स एड्रेस मतलब क्या, रिवर्स करो किसको, जो हार्डवेयर एड्रेस है, फिजिकल एड्रेस है, मशीन एड्रेस है, उसको वापस से इंटरनेट प्रोटोकॉल वाले एड्रेस में कन्वर्ट करो, ये रहता है RARP। तो उसकी ARP का सेंडिंग रिक्वेस्ट रिसीविंग और RARP का सेंडिंग एंड रिसीविंग। टारगेट का हार्डवेयर एड्रेस 6 बाइट का रहेगा। अगर टारगेट का हार्डवेयर एड्रेस है तो सेंडर का भी रहना चाहिए, तो सेंडर का हार्डवेयर एड्रेस, प्रोटोकॉल का टाइप, हार्डवेयर टाइप और हार्डवेयर साइज 2 and 1 बाइट का ये कंपेरेटिवली रहता है। ये देखो यहाँ पे एक बार में पढ़ लो, आधा मिनट देता हूँ मैं आपको। ठीक है, अभी इसके बाद क्या है, एक कंसेप्ट है IP एड्रेस का, जो इसका फ़ोटो मैं नहीं भेज रहा हूँ या फिर इधर दिखा रहा हूँ। IP एड्रेस क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये क्या रहता है, मेन प्रिंसिपल है वर्किंग अक्रॉस द इंटरनेट। ये क्या रहता है इसमें कि प्रोटोकॉल सूट फॉर रिलाइंग डेटाग्राम अक्रॉस द नेटवर्क बाउंड्री, इट्स राउटिंग फंक्शन एनेबल इंटरनेटवर्किंग एंड इसेंशियली इस्टेब्लिश द इंटरनेट। It is primary protocol in the internet layer of the internet protocol suite, has task of delivering packet from source to host, source host to destination host based on the IP address। इंटरनेट के इन शॉर्ट इंटरनेट के अक्रॉस डेटा सेंड करना है सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक, तो ये काम किसका है, इंटरनेट प्रोटोकॉल का है। अभी इंटरनेट प्रोटोकॉल कैसा रहता है, कनेक्शन ओरिएंटेड है कि नहीं है, क्या है, वो हम लोग बाद में देखेंगे। इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या रहता है, इसके लिए क्या करता है, डिफाइन डेटाग्राम का एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर देता है, जिसमें एनकैप्सुलेशन रहता है किसका, डेटा का, मतलब खाली डेटा जा सकता है क्या, उसमें नहीं, उसमें वर्जन, उसका टाइप ऑफ सर्विस, टोटल लेंथ, फ्रेगमेंट, टाइम टू लीव, प्रोटोकॉल, चेकसम, सोर्स IP एड्रेस, डेस्टिनेशन IP एड्रेस। यहाँ पे हार्डवेयर एड्रेस दिखाई नहीं देगा आपको, आप यहाँ पे क्या है, IP है तो अक्रॉस द इंटरनेट जा रहा है, तो मैटर क्या करेगा और इम्पोर्टेंट क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस ही है। IP के फंक्शन क्या है, पूछ सकते हैं एग्जाम में, आपको याद रखना है, एनकैप्सुलेशन, एड्रेसिंग, एड्रेस होने के बाद राउटिंग मतलब रास्ता कौन सा है वो ढूंढो, फ्रेगमेंटेशन, अक्रॉस द नेटवर्क डेटा को पार्ट पार्ट में डिवाइड करना फ्रेगमेंट में और सेंड करना, ये हो गया फ्रेगमेंटेशन, और प्रोटोकॉल आइडेंटिफिकेशन। इसके अंदर भी अलग फील्ड है, प्रोटोकॉल का वर्जन, बाद में टोटल लेंथ, फ्लैग ऑफसेट, हेड चेकसम, प्रोटोकॉल, टाइम टू लीव, सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस एंड डेटा। अभी आती है बात मेन आपकी IPv4 एंड IPv6 की। दोनों वर्जन है IP एड्रेस के। IPv4 इज़ द ओल्डेस्ट वर्जन एंड IPv6 इज़ द अपकमिंग और लेटेस्ट वर्जन। IPv4 की रेंज कम थी, IPv6 की रेंज ज़्यादा है। IPv4 क्या है, इट इज़ द 4th वर्जन, बराबर है, इट इज़ द कोर प्रोटोकॉल। IPv4 इज़ द कनेक्शन लेस, विच मीन्स कनेक्शन लेस मालूम है आपको कि यहाँ पे कोई रिलायबिलिटी नहीं रहती, कोई गारंटी नहीं रहती कि डेटा सेंड हुआ है और होने के बाद एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती। इसके फॉर्मेट में वापस से चीज़ें आएगी, वर्जन, IHL, टाइप ऑफ अ सर्विस, टोटल लेंथ, आइडेंटिफिकेशन, फ्लैग, फ्रैगमेंट ऑफसेट, टाइम टू लीव, प्रोटोकॉल, डेटा। देखो इतनी बड़ी डायग्राम कैसे याद रखने के, डेटा तो आएगा ही, डेटा आ रहा है तो सोर्स भी आएगा, सोर्स आ रहा है तो डेस्टिनेशन भी आएगा, डेस्टिनेशन आ रहा है प्रोटोकॉल का नाम भी आएगा, कितने टाइम तक वो पैकेट ज़िंदा रहेगा, ये टाइम टू लीव आएगा, चेकसम करने के लिए हेड चेकसम आएगा, पैडिंग मतलब डेटा की साइज़, अगर मैंने फ्रेम बनाई, मान लो एक की साइज़ 8 होनी चाहिए, 8 बिट, और डेटा सेंड हो रहा है 6 बिट का, 2 बिट फॉर अ पैडिंग रहेंगे। तो ये सारे है क्या है, अलग अलग वर्जन है। IHL मतलब इंटरनेट हेडर लेंथ है, टाइप ऑफ अ सर्विस, कनेक्शन ओरिएंटेड है कि कनेक्शन लेस है, बराबर है, ये देखना, टोटल लेंथ, ये सारी चीज़ें कहाँ पे आएगी, IPv4 में आएगी। सोर्स एड्रेस क्या रहता है IPv4 का, 32 बिट साइज़ रहती है, IP एड्रेस इंपॉर्टेंट है ये, और डेस्टिनेशन एड्रेस भी क्या रहेगा, 32 बिट इन अ साइज़। अभी ये छोड़ के एडवांस वर्जन, जो इसमें क्या रहेगी, बिट साइज चेंज कर दी और वाइड रेंज ऑफ IP एड्रेस प्रोवाइड करता है, वो क्या हो गया आपका
IPv6 सेम कंसेप्ट है वहाँ पे भी। ऊपर एक पैडिंग था, पैडिंग में क्या रहता है कि द पैडिंग फील्ड प्रोवाइड द एडिशनल 0 बिट्स। अगर डेटा जैसे बोलते हैं ना, एक बॉक्स में हम लोग छोटी चीज़ रखते हैं तो वो बॉक्स खोखा चीज़ हिलती है, तो उसमें हम लोग पैडिंग कर देते हैं, मतलब सपोर्ट में कुछ तो डाल देते हैं। वैसे ही साइज़ बड़ी है फ्रेम की, लेकिन उसके अंदर डेटा कम है, तो एडिशनल क्या करेंगे हम लोग 0 कर देंगे, सो डैट इट कैन फुलफिल साइज। अभी IPv6 क्या है, ये क्या है, किसके लिए काम में आता है, कम्युनिकेशन ओवर अ पैकेट्स विद नेटवर्क। IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 ऑल्सो कॉल्ड IPNG। एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं IPNG और IPv4 सेम है क्या, या फिर IPv6 पूछेंगे ही नहीं, आपको डायरेक्ट पूछेंगे IPNG। तो क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल नेक्स्ट जनरेशन। IPv6 भी क्या है, कनेक्शन लेस है। कनेक्शन लेस है मतलब क्या, अनरिलायबल है। अनरिलायबल है, वहाँ पे डेटाग्राम रहेंगे, लेकिन इसके फीचर क्या है, 128 बिट एड्रेस पे प्रोवाइड करते हैं। मतलब सोर्स और डेस्टिनेशन जो पहले 32 बिट था, यहाँ पे कितने बिट का है, 128 बिट का है, यानी 16 बाइट का। इट डज नॉट इंक्लूड चेकसम, यहाँ पे चेकसम नहीं रहते। इट डज नॉट रिक्वायर मैन्युअल कॉन्फ़िगरेशन और DHCP, यहाँ पे मैन्युअल कॉन्फ़िगरेशन नहीं रखता। DHCP क्या रहता है, शॉर्ट में जान लो, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। जैसे भी हमारे पास समझो इंटरनेट है और हमारे पास 10 PC है, तो हर टाइम मैं हर एक अलग PC को अलग अलग IP एड्रेस असाइन करूँ। वो चले जाने के बाद याद रखो ये IP एड्रेस इससे था, वापस से इसे देना है, या फिर ऑलरेडी ये एड्रेस किसी PC को दिया है तो मैं किसी और PC को नहीं दूँ। अगर दे दिया तो क्या होगा, IP एड्रेस कॉन्फ्लिक्ट होगा, अक्रॉस द नेटवर्क सिस्टम पहचान नहीं पाएगी कि ये एड्रेस का मशीन कौन सा है, क्योंकि सेम एड्रेस के 2 या 3 मशीन हो सकते हैं। तो ये काम हम लोग किसके ऊपर सौंप देते हैं, DHCP सर्वर के ऊपर सौंप देते हैं। तो DHCP सर्वर के ऊपर सौंप देने से क्या होता है, डायनामिक होस्ट, मतलब वो खुद ही ट्रैकिंग रखता है और डायनामिकली IP एड्रेसेस असाइन करता है। डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, होस्ट का कॉन्फ़िगरेशन करता है डायनामिकली, ये रहता है DHCP। अभी इसके अंदर देखो फील्ड कौन से हैं, वर्जन सब में था, ट्रैफिक क्लास, फ्लो लेबर, पेलोड लेंथ, नेक्स्ट हेडर, होप लिमिट, सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस। इंपॉर्टेंट चीज़ यहीं पे, बाकी ऊपर वाला आगे पीछे किया तो चलेगा एक बार। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, सोर्स एड्रेस कितने बिट का है, 128 बिट का है। डेस्टिनेशन एड्रेस कितने बिट का है, 128 बिट का है। तो यहाँ पे क्या है, वापस से वर्जन डिफाइन करता है, ट्रैफिक क्लास क्या करता है, टाइप ऑफ सर्विस डिफाइन करता है, फ्लो लेबर, देन पे रोड लेंथ कितनी है, नेक्स्ट हेडर, होप लिमिट। इट रिपेस TTL जो था, होप मतलब क्या, कब तक जिंदा रह सकता है पैकेट, उसके बाद डिस्कार्ड होता है, तो वो वहाँ पे TTL था, वो यहाँ पे क्या आ गया, HOP लिमिट। और सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस जो कितने बिट के, 128 बिट के एड्रेस है। इसका डिफरेंस देख लो, IPv4 32 बिट का और IPv6 128 बिट का। IPv4 में IPsec क्या रहता है, ऑप्शनल रहता है, तो IPv6 में क्या रहता है, इट इज़ रिक्वायर्ड। यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन इज डन बाय राउटर एंड द सेंडिंग होस्ट। किसमें, IPv4 में। फ्रेगमेंटेशन क्या है देखा है, राउटर भी क्या है वो हम लोग को मालूम है। एंड फ्रेगमेंटेशन यहाँ पे इज नॉट डन बाय द राउटर, बराबर है। हेडर इंक्लूड्स चेकसम, और यहाँ पे कोई चेकसम नाम का फील्ड नहीं होता, कहाँ पे, IPv6 में। हेडर में ऑप्शन रहता है, और ऑप्शनल डेटा इज मूव टू एक्सटेंशन हेडर। बाद में और एक ईजी, ये क्या करता है, ब्रॉडकास्ट एड्रेसेस आर यूज टू सेंड ट्रैफिक टू ऑल नोड ऑन अ सबनेट। सबनेट भी मालूम है, ब्रॉडकास्ट भी आपको मालूम है, तो यहाँ पे क्या करता है, ब्रॉडकास्ट एड्रेस यूज़ करता है, कहाँ पे, जितने भी सारे सबनेट है उनके ऊपर डेटा सेंड करने के लिए। एंड देयर आर नो IPv6 ब्रॉडकास्ट। यहाँ पे मस्ट बी कॉन्फ़िगर्ड मैन्युअली और DHCP या फिर मैन्युअली कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। यहाँ पे मैन्युअल कॉन्फ़िगरेशन भी नहीं लगता और DHCP भी नहीं लगता, कहाँ पे, IPv6 में। और मस्ट सपोर्ट 576 बिट पैकेट साइज, पॉसिबली फ्रेगमेंटेड, किसके लिए, IPv4 के लिए। और यहाँ पे ये कितना सपोर्ट करना चाहिए, IPv6 1280 बाइट विदाउट फ्रेगमेंटेशन। इतने सारे डिफरेंस के पॉइंट है, उसमें से जो इजी थे और याद रख सकते हो वैसे मैंने आपको बोले, वो याद रखना, बाकी आप खुद भी देख सकते हो, बराबर है, अच्छे से पढ़ना। अगर एडिशन में आपको कुछ लगे तो बार बार बोल रहा हूँ, इंटरनेट पे भी देखो, बुक आपके पास रहेगा नहीं रहेगा, मैं तो आपके लिए इमेजेस सेंड कर रहा हूँ। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे TCP UDP, दैट इज़ आता है कनेक्शन ओरिएंटेड एंड कनेक्शन लेस सर्विसेज।
इसके बाद आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और नियरली इक्वल टू 0.75 पार्ट वाला, यानी आप बोल सकते हो एक चैप्टर में का थोड़ा पार्ट हो चुका है, उसमें से 75% बाकी है, वो हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। होप सो नेक्स्ट वीक तक आपका पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाए। थैंक यू।